खबर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की अंतर्राज्यीय बस स्टैंड क्रमांक 1 और क्रमांक 2 से, जहां पर यात्री बसों की अव्यवस्थित रूप से खड़े होने के कारण स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी असुविधा हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि यात्री बसें 3 से लेकर के 4-4 घंटे तक दुकानों के सामने अव्यवस्थित रूप से खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार स्थिति ऐसी होती है कि बसों की रिपेयरिंग भी बस स्टैंड परिसर में ही शुरू कर दी जाती है। इससे स्थानीय दुकानदारों की न केवल व्यापार में समस्याएं आती हैं, इसके साथ साथ यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। इस समस्या को लेकर के हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं वरदान एक्सप्रेस की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं छतरपुर बस स्टैंड क्रमांक नंबर 1 और क्रमांक नंबर 2 की, जहां पर यात्री बसों के अव्यवस्थित रूप से खड़े हो जाने के कारण न केवल स्थानीय दुकानदारों को एवं यहाँ के यात्रियों को भी विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड में लगातार बसों का आना जाना इस कदर रहता है कि कई बसें बीच रास्ते में ही खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे यातायात अव्यवस्थित हो जाता है और यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि बस स्टैंड क्रमांक 1 हो या 2 हो, हालात कुछ इस प्रकार हैं कि बसों का जालसा बिछा रहता है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इस अव्यवस्था को लेकर के स्थानीय दुकानदारों ने अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार से बताई। जाम की स्थिति तो सबसे ज्यादा ये बसों वालों की वजह से है। जो ये बस वाले हैं, मतलब 2-2 घंटे पहले से और शाम को खड़ी कर दें, सुबह भी बस वहीं की वहीं लगी रहे, तो सबसे ज्यादा समस्या है बस वालों की। ट्रैफिक प्रभारी जो भी हो या आरटीओ वाले हो, उन लोगों को इस पे ध्यान आकर्षित अपना करना चाहिए। आपके द्वारा उनके पास खबर पहुंचे कि ये 2-2 घंटा पहले बसें ना लगाई जाए। समय से जैसे किसी का 12 बजे नंबर है तो वो 11:30 बजे 30-40 मिनट पहले आ जाए तो उचित समय रहेगा। वो कभी कभी यही रिपेयर भी होती हैं बसें, ये सब बस का अव्यवस्थित खड़ी रहती है। और इससे आप लोगों को दुकान का काफी नुकसान होता है। कस्टमर आ नहीं पाती है, जैसे सामने वाली लेन में है तो उस तरफ के कस्टमर इस तरफ नहीं आते या इस तरफ के उस तरफ नहीं जा पाते, और जो मेन रोड से दुकान भी नहीं दिखती कि दुकानें खुली हैं कि नहीं खुली हैं। गलत तरीके से बसें खड़ी होती हैं तो हम लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि पीछे कस्टमर को आने में परेशानी जाती है और पीछे तरफ खाली गाड़ी खड़ी कर देते हैं और आगे उनकी सवारियों वाली खड़ी होती है, तो आम जनता को करने में और हमारे कस्टमर लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियाँ जाती हैं। इसके लिए कभी शिकायत किया है? शिकायत पहले ट्रैफिक व्यवस्था सही थी, अब ट्रैफिक व्यवस्था की नहीं है, तो है ना यहाँ कोई ट्रैफिक वाला दिखता ही नहीं है, तो पीछे तरफ से जो का दिन भर गाड़ी खाली खड़ी रहती है, उनसे बहुत परेशानी हो जाती है। कितनी देर पहले खड़ी हो जाती हैं बसें? कई बार तो गाड़ियाँ 2-2, 3-3 घंटे से खड़ी रहती हैं। जिनको 4 बजे जाना है, अगर वो 1 बजे आ गई तो 4 बजे तक खड़ी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, जहां पर यातायात व्यवस्थाओं पर अगर नजर डाले तो बसों का 2-2, 3-3 घंटे से खड़ी रहती है। तमाम जो बस है, जो बसों को हम तस्वीरों पे भी अगर आपको दिखाएं तो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि छतरपुर का अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, जहां 1 से 2-2 घंटे बस खड़ी रहती हैं। बसों की बात करें तो कई बसों का हमने ये देखा कि अगर खराब हो जाती है तो उन बसों का रिपेयर भी बस स्टैंड के अंदर कराया जाता है। तमाम उन दुकानदारों से हमारी बात हुई, वो भी हम एक एक करके आपको सुनाएंगे कि वो दुकानदार क्या कह रहे हैं। जिनकी बस स्टैंड के जस्ट की जो दुकानें हैं, उन दुकानदारों को यही कहना है कि हमारे पास ना तो कभी ग्राहक आ पा रहे हैं, किसी बस स्टैंड से 3-3 घंटे पहले आगे खड़ी है। निर्धारित समय से अगर 10 से 15 मिनट पहले बसें आए तो उन पर हमें भी नुकसान नहीं होगा, ना बस स्टैंड पे जाम लगी। जाम की स्थिति हम 1 नंबर और 2 नंबर दोनों बस स्टैंडों पर दिखाने का प्रयास कर रहे थे, और दोनों बस स्टैंडों की अगर आपने तस्वीरों पर नजर डाला होगा तो दोनों बस स्टैंडों का यही हाल है। तो अभी आपने देखा कि यात्री बसों की अव्यवस्था के कारण जो स्थानीय दुकानदारों को समस्याएं हो रही थी, उसमें किस प्रकार से उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। अब सवाल यह उठता है कि जब मौजूदा ठेला व्यापारी हो या यात्री बसें हों, सभी के लिए जब अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, तो फिर भी ये अव्यवस्था क्यों हो रही है? इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए खबर पहुँचाने का कार्य किया हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह और राहुल माली ने। आगे भी इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।